अगर आपको अपना LMS हैंडल करवाना हो, कोई भी असाइनमेंट बनवानी हो या फिर क्विज़ करवाने हो तो आप हमसे रब्ता करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर अपना प्रोजेक्ट बनवाना हो या फिर प्रोजेक्ट की कोई भी असाइनमेंट या उसके रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें। हम इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है तो आप हमें हायर करें। इंशाल्लाह आपको बेटर रिजल्ट्स के साथ और अच्छी CGPA के साथ हम पास करवा देंगे। इन प्रोजेक्ट्स की वाइवा क्लासेस अभी से स्टार्ट हैं ताकि आपको फाइनल ईयर वाइवा में कोई भी टेंशन ना हो। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे जिसका नाम है ऑनलाइन डायग्नोस्टिक सेंटर फाइनल विद सैम्पल कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। ये उसका ओवरव्यू है और ये उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। हमारे पास 4 किस्म के यूज़र होते हैं इसमें। एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिन हो गया, फिर मैनेजर हो गया, फिर रजिस्टर पेशेंट हो गया और अनरजिस्टर पेशेंट हो गया हमारे पास। ठीक है जी, ये फंक्शनैलिटीज़ लिखी हुई हैं हमारे पास एडमिन की, फिर हमारे पास मैनेजर की फंक्शनैलिटीज़ हैं और फिर हमारे पास रजिस्टर और अनरजिस्टर पेशेंट की फंक्शनैलिटीज़ हैं। इस प्रोजेक्ट के हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स थे और हर स्टूडेंट का प्रोजेक्ट अलग अलग तरीके से बना हुआ है। मैं आपको किसी एक स्टूडेंट के प्रोजेक्ट का ओवरव्यू यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ से जैसे ही हम जैम्प सर्वर तो हमारे पास पहले से ओपन हुआ पड़ा है, इसको हम रन करते हैं तो इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट का इंटरफेस आ जाता है सबसे पहले। ठीक है जी, तो हम सबसे पहले लॉगिन एज एडमिन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एडमिन की फंक्शनलिटीज़ वगैरह को दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको मैनेजर की और फिर आपको मैं रजिस्टर पेशेंट की फंक्शनलिटीज़ वगैरह को दिखाऊंगा। एडमिन में हमारे पास जो फंक्शनलिटीज़ थी वो यहाँ से हम देख लेते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि एडमिन किसी भी मैनेजर को अप्रूव या फिर डिसअप्रूव कर सकता है। यानी जब कोई मैनेजर हमारे पास रजिस्टर करता है तो वो उसकी रिक्वेस्ट को यहाँ पे हमारे पास देख सकता है मैनेजर्स को। यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास जितने भी मैनेजर्स होंगे तो एडमिन उनकी रिक्वेस्ट को यहाँ पे या उसका स्टेटस जो है वो अप्रूव या एडिट करके उनको डिसअप्रूव भी कर सकता है या फिर पेंडिंग में भी लेके जा सकते हैं। अभी हम इसको पेंडिंग करते हैं। जब हम अपडेट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारा ये अभी पेंडिंग में आ गया स्टेटस। ठीक है जी, यहाँ पे एडमिन मैनेजर्स को ऐड भी कर सकता है। इसी तरह पेशेंट्स है, एडमिन पेशेंट को भी देख सकता है और उनको ऐड पेशेंट भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है जी, फिर हमारे पास आ जाता है कैटेगरीज़ का। एडमिन कैटेगरीज़ को भी ऐड कर सकता है। जो हमारे पास ये कैटेगरीज़ उन्होंने डायग्नोस्टिक टेस्ट कैटेगरीज़ लिखी हुई हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम एक कैटेगरीज़ को ऐड करवाते हैं। ये हमारी MRI की एक कैटेगरी आ गई। यहाँ पे हम ऐड कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक सक्सेस का मैसेज आ जाता है। जब हम मैनेज कैटेगरी पे जाते हैं तो हमारे पास सारी जो पहले से कैटेगरीज़ बनी हुई होती हैं वो सारी कैटेगरीज़ यहाँ पे आ जाती हैं। एडमिन इनको एडिट भी कर सकता है और अपडेट भी कर सकता है। ठीक है जी, अभी हमने जो कैटेगरी बनाई थी वो MRI की थी। इसको हम एडिट पे क्लिक करते हैं तो एडमिन इसको एडिट भी कर सकता है। इन कैटेगरीज़ के अंदर है कि फिर हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी वो कहता है एडमिन कैंसल टेस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये था कि टेस्ट डिटेल्स भी ऐड कर सकता है उन कैटेगरीज़ की। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम मैनेज टेस्ट पे जाते हैं। ये मैनेज टेस्ट यानी उनकी टेस्ट डिटेल्स को हमने ऐड करना है। ठीक है जी, अभी हम MRI टेस्ट 1 के नेम से एक टेस्ट डिटेल ऐड करते हैं। कैटेगरी हमारी MRI की होगी। कॉस्ट इसकी हमने देनी है जी RS में। ठीक है जी, ये 300 हम ले लेते हैं या 3000 ले लेते हैं। रिपोर्टिंग टाइम हमारा डेज़ में भी हो सकता है, आवर्स में भी। अभी के लिए हम 2 आवर्स कर लेते हैं। जब हम डिटेल्स को ऐड करते हैं, अगर वो सक्सेसफुली हमारे डेटाबेस में चली जाती है डिटेल तो यहाँ पे सक्सेस का मैसेज हमारे पास आ जाता है। मैनेज टेस्ट डिटेल में भी हम वही कुछ सबसे पहले कर सकते हैं, यानी उनको एडिट भी कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो उनको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैनेज टेस्ट रिक्वेस्ट को भी हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। हम उनके मैनेज फीडबैक भी कर सकते हैं जो हमारे पेशेंट ने फीडबैक दिया होगा। ठीक है जी, ये हमारी एडमिन की जो फंक्शनैलिटीज़ थी वो ये थी। ठीक है, कि व्यू डायग्नोस्टिक टेस्ट रेटिंग्स, व्यू पेशेंट रिप्लाइज मैसेज या उनके जो ओवरव्यूज़ होंगे। ठीक है जी, यहाँ पे हम अभी मैनेजर्स को देखते हैं। यहाँ पे मैंने मैनेजर ऐड किया हुआ है, manager@gmail.com के नेम से। ठीक है जी, यहाँ से हम लॉग आउट करते हैं और हम इसी मैनेजर को लॉगिन करवाते हैं। इसके लिए हमने अलग से इसका बनाया हुआ है सिस्टम। मैनेजर के लिए हमने रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का इंटरफेस अलग से बनाया हुआ है। जब हम यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं तो नीचे हमारे पास एक लिंक आ जाता है कि रजिस्टर एज मैनेजर। ठीक है, अगर तो पहले से आप मैनेजर के तौर पे रजिस्टर हैं और लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका लॉगिन आ जाएगा।
अभी वहाँ पे हमने देखा था कि एक मैनेजर हमने पहले से ऐड किया था मैनेजर के जीमेल से, और इसको जब हम लॉगिन करते हैं तो हम मैनेजर के डैशबोर्ड पे पहुँच जाते हैं। जो मैनेजर की हमारे पास रिक्वायरमेंट्स थी वो भी बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर की तरह ही थी कि वो रजिस्टर कर सकता है, लॉगिन कर सकता है, वो सर्च और व्यू डिagnostic सेंटर की जो कैटेगरीज़ है उनको देख सकता है। ठीक है, ये तो हमारा पेशेंट का है, ये है मैनेजर का। वो टेस्ट कैटेगरीज़ को देख सकता है, वो हमारे पास जो टेस्ट डिटेल्स है उनको देख सकता है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं वो पेशेंट को भी देख सकता है, उनको एडिट और डिलीट भी कर सकता है, मैनेज कैटेगरीज़ कर सकता है, यानी उसमें कैटेगरीज़ को ऐड कर सकता है। ठीक है, अभी हम ब्लड टेस्ट की एक कैटेगरी को ऐड करवाते हैं। बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे एडमिन का इंटरफेस था हमारे पास। ठीक है, ये एक और कैटेगरी हमारे पास आ गई। अगर वो चाहे तो कैटेगरीज़ को एडिट भी कर सकता है। ठीक है जी, यहाँ पे मैनेज टेस्ट भी कर सकता है, टेस्ट को ऐड भी कर सकता है, फिर यहाँ पे मैनेज टेस्ट डिटेल्स पे जाके ना उनको डिलीट भी कर सकता है। टेस्ट रिक्वेस्ट जो पेशेंट की जानिब से उसको आएंगी वो उसको अप्रूव और पेंडिंग में भी लेके आ सकता है। ठीक है, ये अप्रूव है, इसको एडिट करके वो पेंडिंग भी कर सकता है उनका टेस्ट स्टेटस। ठीक है जी, और यहाँ पे वो फीडबैक्स को भी देख सकता है और लॉग आउट यहाँ से कर सकता है। अभी हम देखते हैं पेशेंट को, पेशेंट हमारे पास पहले से कितने ऐड हैं। यहाँ पे हमारे पास पेशेंट ये ऐड है, तो हम एक पेशेंट यहीं से लॉगिन कर लेते हैं, इसको अभी लॉग आउट करके। पेशेंट का लॉगिन हमारे पास और है और मैनेजर का लॉगिन हमारे पास और है। यहाँ से जब हम लॉगिन करते हैं ये हमारे पास पेशेंट का मेल आ गया और ये पासवर्ड। अगर पेशेंट वहाँ से अप्रूव्ड है तो यहाँ से हम लॉगिन कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर सकेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका ये देखिए नेविगेशन बार के अंदर जो चीज़ें चेंज होती हैं वो ये हैं। ठीक है जी, आप यहाँ पे आके प्रोफाइल भी अपडेट कर सकते हैं, आप चाहें तो प्रोफाइल को डिलीट भी कर सकते हैं, जो भी पेशेंट अगर करना चाहे तो। ठीक है जी, जब होम पेज पे जाता है तो पेशेंट क्या कर सकता है, टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकता है। ठीक है जी, अभी हमने एमआरआई का एक टेस्ट ऐड किया था, सिलेक्ट कैटेगरी एमआई करते हैं, यहाँ से हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हम चूज़ टेस्ट करते हैं। उस कैटेगरीज़ के अंदर जितने भी टेस्ट होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर हम चूज़ करते हैं किसी एक टेस्ट को, हम उस टेस्ट की डिटेल्स को फिर यहाँ से देखते हैं कि उसकी कॉस्ट कितनी होगी, रिपोर्टिंग टाइम कितना होगा, और पेशेंट यहाँ पे आके सबमिट करवा सकता है उसको। ठीक है जी, जब वो सबमिट करता है तो टेस्ट स्टेटस चला जाता है। यहाँ पे एडमिन हमारा स्टेटस को पेंडिंग में है जो अभी, उसको अप्रूव कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है इस टेस्ट को। ठीक है जी, ये हमारा एडमिन भी कर सकता है, ये हमारा मैनेजर भी कर सकता है। अभी के लिए हम लॉगिन एज एडमिन करते हैं ताकि जो हमारा ये टेस्ट का स्टेटस है वो एडमिन ही इसको अप्रूव करे। यहाँ पे हम लॉगिन एज एडमिन करते हैं, यहाँ पे आईडी हमारा यूज़र नेम भी एडमिन है और पासवर्ड भी एडमिन। यहाँ पे मैनेज टेस्ट रिक्वेस्ट पे जब हम जाते हैं तो ये देखें अभी जो हमने टेस्ट यहाँ पे एमआरआई की कैटेगरी में रह के एक टेस्ट हमने अभी यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड की थी, अप्रूव करते हैं हम यहाँ से। ठीक है, एडमिन ने अब इसके स्टेटस को अपडेट कर दिया है। ठीक है जी, जब हम लॉगिन करते हैं और लॉगिन एज ए पेशेंट करते हैं जैसे पहले हमने लॉगिन किया था, हम देखते हैं कि हमारा टेस्ट स्टेटस अपडेट होने के बाद फिर वहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो हम वहाँ पे और भी डिटेल्स या फिर जो चीज़ें हम वहाँ पे कर सकते हैं। ये टेस्ट स्टेटस पे जब हम जाते हैं तो हम चाहें तो उस टेस्ट का प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ये हम जब प्रिंट पे जाते हैं, मैं अभी इसको दिखा दूँ प्रिंट आपको, तो ये एक इनवाइस हमारे पास जनरेट होके आ जाता है। ये अभी इनवाइस 2 के नेम से होगा आई थिंक। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा इनवाइस आ गया है। ये नासिर पेशेंट का नेम है, ये एमआरआई उसकी टेस्ट नेम है, कैटेगरी। ठीक है, या टेस्ट नेम, यहाँ पे डेट रिक्वेस्टेड कब है, कॉस्ट कितनी है, रिपोर्टिंग टाइम कितना है, कैटेगरी क्या है और स्टेटस क्या है, ये उसका इनवाइस बन के आ गया। अब पेशेंट चाहे टेस्ट करवाने के बाद वो उसको फीडबैक भी दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे फीडबैक, द टेस्ट वाज आसम, आई लव VUBWN। ठीक है जी, यहाँ पे उसके स्टार्स भी दे सकता है। ये सबमिट फीडबैक पे जब वो क्लिक करता है तो उसका फीडबैक आ जाता है। अब यहाँ पे मेन पेज के अंदर रह के उसके फीडबैक्स को सभी देख सकते हैं। ये अभी ये देखें, दी टेस्ट वाज आसम, आई लव VUBWN, रेटिंग्स उसने जितनी भी दी थी। ठीक है जी, अभी एडमिन चाहे तो इसके फीडबैक को डिलीट भी कर सकता है। अभी देखिए हम अगर रेटिंग्स कम करते हैं, इसकी रेटिंग्स 2 कर देते हैं, लोएस्ट एवरेज,
ठीक है जी, हम देखते हैं कि रेटिंग्स भी इसके स्टार्स चेंज होते हैं या नहीं। आई थिंक कि यहाँ पे स्टार्स भी हमारे चेंज हो जाएंगे। ये देखिए, अभी हमने 2 स्टार दिए थे तो यहाँ पे हमारे 2 स्टार ही यहाँ पे ऐड हुए पड़े हैं। जब हम लॉगिन इज़ एडमिन करते हैं इसके फीडबैक को, फ़र्ज़ करें कि कोई गलत फीडबैक यहाँ पे दे के जाता है, और मैनेजर या एडमिन उनके फीडबैक को डिलीट भी कर सकता है। ठीक है जी, ताकि वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा गलत कमेंट्स ना हो हमारी वेबसाइट के ऊपर। जिस तरह हम यूट्यूब के कमेंट्स को भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से वो लोएस्ट एवरेज वाले को डिलीट भी कर सकता है। तो ये था प्रोजेक्ट। अगर आपने इस तरह के और प्रोजेक्ट्स बनवाने हों वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, या फिर वैसे ही आपने कोई यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, या फिर कोई भी वर्ड प्रेस में वेबसाइट बनवानी हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नीचे हमारा नंबर दिया हुआ होगा। ये थी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।